हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान का आंकलन कार्यपत्रक 1 करने वाले हैं। तिथि है इसकी 17 अगस्त 2021 और इस आंकलन कार्यपत्रक को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने के गोले को काला कीजिए। तो यहाँ पर आपको एमसीक्यूज फॉर्म में यहाँ पर आपको प्रश्न दे रखे हैं और जितनी भी आपकी सामाजिक विज्ञान की अब तक वर्कशीट्स आई हैं उन्हीं में से ये आपके प्रश्न लिए गए हैं। तो बहुत आसान है ये आंकलन कार्यपत्रक। कोशिश कीजिए कि आप इसको खुद ही हल करें। हेल्प के लिए मैं आपको इनके सॉल्यूशंस कर दिखा दूंगी। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब इनके सामने के जो गोले हैं उन पर आपको उन्हें पूरा भर देना है, सामने के गोले को काला कर देना है। तो प्रश्न 1 है, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का इनमें से कौन सा स्थान है? तो अगर देखा जाए तो पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर उसका स्थान पड़ता है अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो। प्रश्न 2 है, तिथियों के संबंध में ईसवी शब्द का क्या अर्थ है? तो ईसवी शब्द हम अपनी वर्कशीट में जान चुके हैं। ईसा के जन्म के वर्ष को हम ईसवी कहते हैं। तो अभी 2021 ईस्वी चल रही है। प्रश्न 3, सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? तो वो है सूर्य, यानी का उत्तर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से गोले को भरना है आपको। प्रश्न 4 है, किस क्षेत्र में सबसे पहले गेहूं उगाया गया? क है गंगा का क्षेत्र, ख है विंध्य क्षेत्र, ग सुलेमान तथा कीर्थर क्षेत्र, घ पश्चिमी घाट क्षेत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग सुलेमान तथा कीर्थर क्षेत्र। प्रश्न 5 है, इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ नहीं है पूछा है, ठीक है। क है झेलम, ख चेनाब, ग ब्यास या फिर घ सोन। तो कौन सी नहीं है सहायक नदी? तो ये भी वर्कशीट में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें से देखो सोन जो है सहायक नदी नहीं है, बाकी ब्यास, चेनाब और झेलम ये सारी ही सहायक नदी है सिंधु की। अगला है प्रश्न 6, पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी? क पत्थरों पर, ख लकड़ियों पर, ग भोजपत्र पर, घ दीवारों पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग भोजपत्र पर। प्रश्न 7 है, इनमें से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? क अटलांटिक महासागर, ख हिंद महासागर, ग प्रशांत महासागर या घ दक्षिणी महासागर। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। प्रश्न 8 है, किस महासागर का नाम हमारे देश पर रखा गया है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत या दक्षिणी महासागर। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान यानी हमारे देश पर रखा गया है। प्रश्न 9, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो बोला गया है कि जो अतीत के बारे में, अतीत में प्रयोग लाने वाले जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ये भी हम वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। पुरातत्वविद, इतिहासकार, जासूस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जासूस तो बिल्कुल नहीं कहते, घ भी नहीं होगा, इतिहासकार भी नहीं कहते, ये हो जाएगा का पुरातत्वविद। अगला प्रश्न 10 है, भारत में कितने राज्य हैं? तो ये बहुत आसान है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो यहीं आपकी जो ये आकलन कार्यपत्रक था खत्म होता है। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। तो देखिए इस प्रकार से है ये। अगर आपको समझ आया है और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।